हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश करंट अफेयर का एक सीरीज़, जो कि मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशंस आया हुआ है एमपीपीएससी 2019 का, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं इसके माध्यम से जनवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक के जो भी करंट अफेयर रहेंगे राज्य के, वो मैं कवर करूँगा। इसमें मंथली वाइज करंट अफेयर कवर किया जाएगा, मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इसमें प्रत्येक महीने के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, जो कि एमपीपीएससी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसमें जो सारे प्रश्न रहेंगे वो बस राज्य सरकार के, मतलब राज्य के करंट अफेयर रहेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे। उसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जवाब रहेगा और उसके कुछ डिस्क्रिप्शंस रहेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 600 क्वेश्चंस का आपके पास संग्रह हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बार बार इस वीडियो को सुनना है, इसकी स्पीड बढ़ाइए और बार बार सुनते रहिए, आपको सारे सवालों के जवाब याद हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का ये सीरीज़। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं जून महीने का करंट अफेयर। इससे पहले मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का मैंने करंट अफेयर अपलोड कर दिया है विजडम हब स्टडी के चैनल पर। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। ये सारे करंट अफेयर 50 क्वेश्चन कवर किए गए हैं प्रति महीने के हिसाब से। तो ये आप लोगों के सामने जून महीने का है। तो ये पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने इस प्रकार कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लाल बाग के किस उत्सव की शुरुआत की गई थी जून महीने में। तो ये जो था मालवा उत्सव के नाम से जाना गया था, और ये जो 20वां अवसर था जब मालवा उत्सव मनाया गया। इस मेले में 300 से ज़्यादा कलाकारों ने इसमें अपनी कलाकृतियों को प्रस्तुत किया। इस उत्सव में मध्य प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों के अलावा विदेशों के भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आए थे, जिसमें से थाईलैंड, युगांडा और नेपाल के कलाकारों ने भी इस उत्सव में बहुत खूबसूरती के साथ कलाकृतियों का प्रस्तुत किया। और ये जो आयोजन था, इसमें मध्य प्रदेश के अलावा जो भारत के अन्य राज्यों ने शामिल होकर के पार्टिसिपेट किया, उनका नाम है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मध्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और नागालैंड। यहाँ के कलाकारों ने भी इसमें अच्छे से प्रस्तुति करी और शिल्पकारों के माध्यम से कलाकृतियों देखने के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मौका मिला। अगला सवाल प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जो जून में यूनिसेफ के कौन से हेड से मुलाकात की थी। तो यास्मीन अली से इन्होंने मुलाकात किया था। यूनिसेफ मध्य प्रदेश में मातृ शिशु दर को कम करने के लिए काम कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के मध्य प्रदेश में यूनिसेफ के सहयोग से हो रहे काम पर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी राम सिलावट से चर्चा हुई थी, और साथ ही जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें अन्य योजनाओं पर भी यूनिसेफ के साथ चर्चा हुई थी, ताकि किस प्रकार से जो स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं हैं उसको दूर की जा सके राज्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के कितने किसानों को 3 समान किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 80 लाख किसानों को यहाँ पर लाभ पहुँचाया जाएगा। तो 80 लाख जो किसान हैं इनको 3 समान किस्तों में पैसा दिया जाएगा। तो इन 3 समान किस्तों में जो पैसा दिया जाएगा कुल मिलाकर के 6,000 रुपये रहेंगे, जो कि एक साल के अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये 6,000 रुपये को 3 किस्तों में, मतलब 2,000 2,000 2,000 करके 3 बार ये दिए जाएंगे। और ये जो पैसा दिया जाएगा किसके माध्यम से, तो ये योजना को का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जो पटवारी हैं राज्य के अंतर्गत उन्हें दी गई है, कि वह जानकारी निकाल करके दे कि किस किसान के अंतर्गत को ये राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पर कि अभी हाल ही में जो इंग्लैंड में जो अंडर 19 क्रिकेट काउंटी हुआ था, उस क्रिकेट काउंटी लीग में संजय सैनी का चयन हुआ था। ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो ये जो संजय सैनी हैं, ये इनका जो अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ था, ये गुना से संबंध रखते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से में जब वो खेल रहे थे तो उसके खेल के प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया गया है। और ये मध्य गुना जिले के राघवगढ़ जो क्षेत्र है, जो कि राघवगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है, वहाँ से ये आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ सरकार द्वारा विभागों के लिए नीति बनाने के काम के लिए एक संस्थान का चयन किया गया, वह संस्थान कौन सी है। तो वह संस्थान अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषक संस्थान है। इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं उसका योजनाओं का प्रभाव आकलन करेगा, इसके साथ साथ नीति बनाने का काम करेगा। फिर पंचायत और स्वास्थ्य जैसे अन्य विभागों को की नीति बनाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल को सितंबर 2007 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान रखा गया, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है ये संस्था।
अगला प्रश्न यहाँ पर कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक की कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय जेल को गठित करने की मंजूरी दे दी गई है। तो जो केंद्रीय जेल है वो उसकी गठन करने की मंजूरी छिंदवाड़ा में दी गई है। और छिंदवाड़ा जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह क्षेत्र है। और कैबिनेट में जब अप्रूवल दिया गया तो ये जो जेल बनेगा इसको कितने रुपए इसको मंजूरी दी गई है, तो 228 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है इस जेल को बनाने के लिए। अगला सवाल है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर देश का पहला सिर्फ भोग प्लेस मंदिर घोषित किया गया है। तो ये जो भोग प्लेस मंदिर है इस महाकालेश्वर मंदिर को घोषित किया गया है जो कि उज्जैन में स्थित है। इसको घोषित करने के लिए जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के ने जो सेफ भोग प्लेस घोषित किया है वहाँ का जो प्रसाद होता है उसे। अब यहाँ पर क्या होगा कि मिलने वाले प्रसाद जो लड्डू हैं और अन्य जो प्रसाद है गुणवत्ता को प्रमाणित के माध्यम से दिया जाएगा और उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का टैग लगाया जाएगा जो कि बताएगा कि ये सारे स्टैंडर्ड को पारित किया हुआ है, मतलब सारे स्टैंडर्ड के माध्यम से जो उसकी कह सकते क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करता है। इसके बारे में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हैं उनके द्वारा दिल्ली में आयोजित एक समारोह में महाकालेश्वर मंदिर समिति को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला महाकाल मंदिर देश का पहला ज्योतिर्लिंग भी बन गया है। तो विशेष रूप से इसमें मतलब विशेषता रही है इसकी, इसलिए आपको ये सारी याद रखनी समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय रक्तदान सेवा सम्मान प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी को प्रदान किया गया। डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी को ये जिला चिकित्सालय मंदसौर में पदस्थ प्रभारी अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी को रक्तदान के क्षेत्र में लगातार अपनी सीमाओं एवं सहयोग के लिए हरियाणा के रोहतक में राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान आकस्मिक परिस्थितियों में ज़रूरतमंद मरीजों को रक्त की पूर्ति कराने हेतु दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद के प्रावधान में बुंदेली भाषा का राष्ट्रीय अधिवेशन और बुंदेली समारोह 2019 विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 25 जून को कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो भोपाल के शहीद भवन में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा बिजली का पावर बैंक बनाने का निर्णय लिया है। इस पावर बैंक की क्षमता कितनी होगी। तो जो विश्व की सबसे बड़ी पावर बैंक बनाने की जो क्षमता है वो रहेगी 500 मेगावाट की। और यह बिजली का जो पावर बैंक है वो देश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा बिजली स्टोरेज सिस्टम होगा। सरकार ऐसी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा रही है जिसके माध्यम से 500 मेगावाट बिजली का स्टोरेज किया जा सकेगा। तो कह सकते हैं इसके माध्यम से जो बिजली की समस्या है उसको दूर किया जा सकेगा, क्योंकि जो समस्या उत्पन्न होती है कि हमारे पास प्रोडक्शन तो अच्छा होता है बट हम उसका स्टोरेज नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण भोपाल ने किस जिले के प्रसिद्ध भगवान शनि मंदिर को प्रमुख तीर्थों में पंजीकृत किया है। तो यह मुरैना जिला है। मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण भोपाल ने जिले के ग्राम एंती में प्रसिद्ध भगवान शनि मंदिर को मुख्य प्रमुख तीर्थ स्थल मंदिर के रूप में पंजीबद्ध किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि जो वर्तमान में कुछ समय पहले किस IPS अधिकारी को उनके साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सक्रिय योगदान पर पुनाका जो कि भूटान द्वारा दिया जाता है में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भूटान द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये जो IPS अधिकारी है ये वरुण कपूर है। और जो वरुण कपूर है वो IPS अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर रेंज को उनके साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सक्रिय योगदान पर पुनाका भूटान में है, उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने डोर टू डोर पुराने कपड़ों का कलेक्शन कर उनके थैला बनाकर ने का अभियान शुरू किया है। तो ये जो अभियान है भोपाल नगर निगम के माध्यम से किया गया है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है उसका उपयोग ना किया जाए, उसके बदले में आप कोई कपड़ा है आपके पास फटा पुराना नया जो भी आपके पुराने कपड़े हैं उसे लेकर के आइए। वो ऐसा जो सिस्टम है मध्य प्रदेश का जो भोपाल राजधानी का जो मार्केट है जिसे न्यू मार्केट कहा जाता है वहाँ पर इस प्रकार से सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है। आप कपड़ा देंगे और वो आपको झोला सिल करके दे देंगे बिना किसी पैसे में। अगला प्रश्न है कि 15 जुलाई को देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट से पहले अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट के लिए किस शहर के लिए उड़ान भरेगी। तो भर चुकी है, हालांकि ये जुलाई में ये प्रोग्राम हो चुका है। तो क्या हुआ कि पिछले महीने में मतलब 29 मई को
इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। इसके साथ साथ भोपाल को भी दिया गया है। लेकिन क्या हुआ कि जो पहली उड़ान भरी है वो इंदौर से भरी है। तो 15 जुलाई को देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट दुबई के लिए उड़ान भरी थी। तो ये आपको याद रखना है। केंद्र सरकार के द्वारा इंदौर एयरपोर्ट पर एविएशन चेक पोस्ट को मंजूरी देकर यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट को औपचारिक मंजूरी भी दे दी गई थी। और जो दूसरा शहर है उस भोपाल के अंदर, भोपाल का जो राजा भोज एयरपोर्ट है उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन यहाँ से अभी तक कोई भी इंटरनेशनल जो उड़ान है वो अभी शुरू नहीं हुई है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस योजना से बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर संबंध में सभी एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। तो जय किसान ऋण माफी योजना इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत चलाई गई है। मध्य प्रदेश में गौशाला का हाइब्रिड एनर्जी मॉडल कौन से शहर की प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो ये दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। तो दिल्ली की जो प्राइवेट कंपनी है सिबक्स कंपनी के द्वारा 5 साल में लगभग 300 गौशालाएं बनाई जाएगी। हर साल लगभग 7 गौशाला का निर्माण होगा। यह गौशाला अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त रहेगी। गौशालाओं में एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे। यहाँ गौशाला हाइब्रिड एनर्जी मॉडल पर काम करेगी। वन विभाग के द्वारा पौधा आपके द्वार योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत वन विभाग में मात्र पत्र देने पर कितने रुपए देने पर आपको एक पौधा दिया जाएगा? तो यहाँ पर आप 10 रुपये देंगे आपको, तो आपको एक पौधा दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इन सारे पौधों में क्या होगा कि योजना के अंतर्गत छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष, सभी प्रकार के जो पौधे रहेंगे उसको 10 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। जिसमें आम, नींबू, पीपल, नींबू और नीम सहित 20 प्रकार के पौधों को शामिल किया गया है। इसके लिए आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन की गई जिसका नाम है mp.forest.online.in पर जाकर के आपको पौधे की डिमांड करनी होगी। उस हिसाब से आपको पे करना होगा और आपका जो पौधा होगा वो पौधे आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हाल ही में कुछ समय पहले मधुसूदन पाटीदार ने यूरोप का जो एक पर्वत है जिसका नाम है एल्ब्रुस पर्वत है, उसकी ऊंचाई है 5642 मीटर ऊंचा है वो, उस पर चढ़ने का कारनामा स्थापित किया है। यह मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित रखते हैं? तो मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग से संबंध रखते हैं ये। और ये इंदौर के जो राव क्षेत्र है वहाँ से ये रहते हैं, जो कि जीतू पटवारी वहाँ पे विधायक हैं और वो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री और साथ में वो खेल मंत्री भी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, मधुसूदन पाटीदार ने 12 घंटे में जो एल्ब्रुस पर्वत है जो कि कहेंगे कि हम यूरोप में ये इस पर 12 घंटे में चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। जो कि इस पर्वत को चढ़ने के लिए अमूमन 8 से 10 दिन लग जाते थे लोगों को। इन्होंने यहाँ पर 12 घंटे में ही चढ़कर इसे विजय प्राप्त करी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि पानी की समुचित व्यवस्था के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को और नगर निगम के सहयोग से किस शहर में 330 पारंपरिक कुओं एवं बावड़ियों की पहचान कर उसके संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? तो ये इंदौर में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से 5 करोड़ रुपए पर 100% अनुदान प्राप्त हुआ है। साथ ही शहर के बड़े इलाकों में सूखे ट्यूबवेल और हैंडपंप पर भूमि का जो जल स्तर है उसको बढ़ाने के लिए, उसको पुनः चालू करने के लिए काम किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली बिल आधा करने के बाद सरकार पर मतलब राज्य सरकार पर कितने रुपए सालाना का भार आ जाएगा? तो राज्य सरकार पर 2100 करोड़ रुपए का इस पे एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, मतलब बजट के रूप में, पैसों के रूप में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिहोरा में हिरण नदी के पूर्ण जीवन के लिए सीड बॉल फेंकने की योजना बनाई गई है। यह किस मुख्य नदी के लिए किया गया है? तो यह नर्मदा नदी के लिए किया गया है। यह कार्य भारत नामदेव जय भारतीय शिक्षा केंद्र मझगांवा के मार्गदर्शन के अंतर्गत होगा। नाम एक बार और याद रखिए, भारत नामदेव जय भारतीय शिक्षा केंद्र मझगांवा के मार्गदर्शन में होगा। हिरन नदी का पुनर्जीवन करने के लिए इसके किनारे सीड बॉल फेंकी जाएगी। इन सीड बॉल में कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे। जो पौधे बड़े हो जाएंगे फिर जो नदी का जो कटाव होता है उस कटाव को रोकने में ये मदद करेंगे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व की सरकार द्वारा संचालित किस योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री जन कल्याण या नया सवेरा कर दिया है? तो पुरानी जो सरकार थी एनडीए की, मतलब बीजेपी की, उसके समय एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था संबल योजना। तो उस संबल योजना का नाम बदल दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। अब नाम रखा है उसका मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, उसका नाम रख दिया है, या फिर नया सवेरा।
अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है? तो 7,000 करोड़ रुपए बजट का प्रस्ताव रखा गया है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कि एमपी के अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के संचालन मंडल की बैठक संपन्न हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो ये अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का जो संचालन हुआ था उसके मंडल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किया गया था। और ये जो प्रोग्राम चलाया गया था इसमें क्या करना था, योजनाओं का निर्देश देना था किस प्रकार से योजना चलाई जाए ताकि अर्बन जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अंतर्गत प्रदेश के स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित लगभग 7 नगर निगमों के अलावा शेष 9 नगर निगमों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक सुविधाएं देने के लिए अधोसंरचना बनाने का विशेष योजना इसमें बनाई गई। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बड़े पैमाने पर किसानों के खेतों में 1 वर्ष तक काजू के बगीचे लगाए जाएंगे? तो ये बैतूल जिले में किया जाएगा ऐसा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा माह डेंगू निरोधक माह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये जुलाई 2019 को 19 जो है जुलाई को डेंगू निरोधक माह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद मालवा क्षेत्र में स्थित किस शहर को सिरपुर तालाब के राष्ट्रीय महत्व के लिए वेटलैंड घोषित किया गया है? मतलब चिन्हित किया गया है, घोषित नहीं किया गया, मतलब उसे आइडेंटिफाई किया गया। तो इंदौर में स्थित है सिरपुर तालाब। याद रखिए वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड एक आर्द्रभूमि होती है जो कि विशेष महत्व रखती है ऐसे इन्वायरमेंट के लिए। और जो मध्य प्रदेश में एकमात्र वेटलैंड एरिया है वह राजा भोज जो ताल है, मतलब भोज ताल जो है, जो भोपाल का बड़ा तालाब है, वो एक वेटलैंड एरिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि पैसेंजर ग्रोथ एवं फैसिलिटी प्लान के तहत मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर बेबी फीडिंग रूम बनाए गए हैं? तो ये भोपाल में बनाया गया है। भोपाल के एयरपोर्ट का नाम राजा भोज एयरपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट संपन्न हुआ? तो ये भोपाल में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले के सरकारी कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया? तो जबलपुर में किया गया। फिर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल का गठन किया गया? तो महर्षि वाल्मीकि स्मृति पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आदिवासी क्षेत्र में 15 नवीन महाविद्यालय छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। यह छात्रावास कितने करोड़ रुपए का बनेगा? तो याद रखिए ये जो छात्रावास है 108 करोड़ का बनेगा। कितने बनेंगे? तो 15 महाविद्यालय बनेंगे। किन के लिए बनेंगे? तो जो आदिवासी होते हैं लोग होते हैं उनके छात्रों के, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने लोक सेवा केंद्रों के संचालन की प्रक्रिया में आवश्यक सुधार के लिए किसके अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की उप समिति का गठन किया है? तो गृह मंत्री के लिए किया है। चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि गृह मंत्री कौन है मध्य प्रदेश को, उनका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है कि अफ़गानी मूल की जो माने जाने वाली आम की प्रजाति है जिसका नाम नूरजहाँ है को मध्य प्रदेश में किस ज़िले में लगाए जाने का डिसीजन लिया गया और ये मूल रूप से मध्य प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर ज़िले में पाई जाती है। और अफ़गानी मूल की माने जाने वाली जो ये आम है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, और ये अलीराजपुर का जो कट्ठीवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर ये उगाया जाता है। और आम की प्रजाति आमों की मलिका कहा जाता है इस मतलब आम को, जिसका नाम नूरजहाँ है। और जो फलों का औसत वजन होता है इस बार, तो कह सकते हैं कि 2.75 किलोग्राम तक ये पहुँच गया था इस पूरे के पूरे पौधे का। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में कब अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाएगा? तो ये 26 जून को मनाया गया था। फिर मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कौन से 4 शहरों में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है? तो ये जबलपुर में किया जा चुका है। तो जबलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मिनी स्टेडियम बनाने का टेंडर निकाला गया था। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, 4 स्टेडियम, मतलब इसमें 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कुल मिला के 4 स्टेडियम बनने थे यहाँ पर। तो 4 स्टेडियम में 4 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ रुपये इसमें खर्च हुए। और ये स्टेडियम कहाँ कहाँ बने? तो ये स्टेडियम जो जबलपुर में फूटा ताल एक जगह है, फिर इसमें कारिया पाथर दूसरा जगह है, फिर शिवनगर है और शक्तिनगर है। तो ये 4 जगह पर इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि राज्य सरकार ने किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के प्रयास शुरू किए हैं? मतलब जो गवर्नमेंट है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ऐसे उसका नोटिस दिया है या मतलब रिकमेंडेशन किया है कि जो राता पानी अभ्यारण्य है उसको ऐसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश
कि किस जगह पर वेदांत संस्था स्थापित की जाएगी, तो ये ओमकारेश्वर में की जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता वाला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, किसके सहयोग से किया जाएगा, तो ये डेनमार्क के सहयोग से किया जाएगा। और एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार जो है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान आईडी में एक की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो कौन सा है, कहाँ पर दिया है, तो जो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान है इसकी स्थापना की मंजूरी भोपाल में दी है, जो मध्य प्रदेश की केंद्रीय मंत्रिमंडल है ने। जून 2018 में, देखिए जून 2018 की बात की जा रही है, में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बाण सागर बांध, जो कि सोन नदी पर बनाया गया है। और सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और बिहार में जा कर के पाटलिपुत्र है उसके आसपास, मतलब पास जा कर के वो गंगा नदी में मिल जाती है। जनवरी 2018 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना, तो चौथा, मतलब कौन सा देश, कौन सा राज्य है नंबर में, तो चौथा राज्य है। चलिए आप लोगों से एक सवाल फिर से है कि जो अगर बात करें हम 2019 के आंकड़ों के आधार पर, तो 2019 के आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है ये आप लोगों को बताना है। इसके लिए गूगल कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए कौन सा स्थान चुना गया है, तो ये ओमकारेश्वर को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि भोपाल की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत कौन सा इनोवेटिव इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS योजना के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया है, तो इंदौर को नहीं चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश की उन 2 शहरों का नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना को क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है और इसका काम स्टार्ट हो चुका है, तो भोपाल मेट्रो और इसके बाद इंदौर मेट्रो, 2 जगह स्टार्ट किया हुआ है। जो भोपाल का जो मेट्रो है उसका नाम यहाँ पर भोपाल मेट्रो रखा गया है। आप लोगों से फिर एक सवाल ये है कि भोपाल मेट्रो की लेंथ कितनी है, उसके लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया है। इंदौर मेट्रो, उसकी लेंथ कितनी है, उसके लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया है। दोनों में से किसका लेंथ ज़्यादा है, मतलब किस में ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। ये सारे सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिए। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम क्या है, तो ये निवाड़ी है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला है और आगर मालवा 51वां जिला था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भोपाल में कौन से इंस्टीट्यूट को बनाने की मंजूरी दे दी गई है, तो राष्ट्रीय डिज़ाइनर संस्था NID को बनाने की मंजूरी दे दी गई है मध्य प्रदेश में। इससे संबंधित एक सवाल ऊपर भी आया था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम क्या है, तो मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना उसका नाम है, जो कि मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जिला है वहाँ पर इसको संचालित किया गया। और राजगढ़ जिले के जो सांसद है वो रोडमल नागर हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी स्पष्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी। और इसके साथ साथ आप जो वीडियो से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट्स आते हैं उसे पूछिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए एक मैसेज है दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है। आप यहीं जा करके देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं, जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस,
इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाएँ, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।